रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि फिर से वो मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए थे। ये कहना कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, ये भी दुरुस्त नहीं था। मुज़ाकरात बेसिकली कामयाब हो गए थे। पहला राउंड था, पहला फेज़ था। पहली दफ़ा 50 साल तारीख़ के अंदर, दुनिया की तारीख़ में पहली दफ़ा जो है ये जो इनकी रकाबत है, जो दुश्मनी है अमेरिका और ईरान की, इसके 50 साल में पहली दफ़ा उनको पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बिठाया, उनको एक टेबल पे बिठाया, उनको मुज़ाकरात के लिए आमादा किया। और वो एक रात में महज 21 घंटों के अंदर, क्या तो नहीं है कि वो सारे मामलात को हल कर लें, तो इट टेक्स अ टाइम। और जेडी वैंस साहब भी यही कह रहे हैं, जो अमेरिका के नायब सदर हैं, कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अमेरिका और ईरान दोनों ने, लेकिन ये है कि हमें मज़ीद टाइम चाहिए था। तो अब वो टाइम भी अब इनको मिल रहा है। और यूँ जो है अब ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि दोबारा दूसरा फेज़ जो है वो फिर से इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मंडे का कहा जा रहा है, आने वाला जो मंडे है, सोमवार पीर को कहा जा रहा है कि दोबारा एक फ़ेज़ होगा। ईरानी क़यादत भी आएगी, अमेरिकी क़यादत भी आएगी, और फिर से वो सर जोड़ेंगे, फिर से वो मिल बैठेंगे, फिर से पाकिस्तान सालसी करेगा, फिर से पाकिस्तान उनको होस्ट करेगा, और फिर कोशिशें होंगी कि आज जो है वो काबिल कबूल इस रीजन का, इस के अमन के लिए काबिल कबूल हल जो है वो तलाश किया जाए, वो निकाला जाए। तो इस हवाले से अब प्रेसिडेंट ट्रंप, पहले तो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा था, द अटलांटिक काउंसिल ने कहा या किसी ने, डायरेक्टर्स ने कहा कि दोबारा इस्लामाबाद में टास्क शुरू हो रही हैं। कोई जुमेरात की तारीख दे रहा है, कोई कौन सी तारीख दे रहा है, लेकिन इस हवाले से डेट मैं भी नहीं दे सकता, तारीख हम नहीं दे सकते, लेकिन ये कन्फर्म ज़रूर कर रहे हैं कि दोबारा टास्क हो रही हैं, और 21 अप्रैल से पहले हो रही हैं। सॉरी, 21 अप्रैल सीज़ फायर ख़त्म हो रहा है ना, और सीज़ फायर से पहले ईरान और अमेरिका फिर मिल के बैठ रहे हैं, और पाकिस्तान की इसी सालसी के अंदर, और ये दोबारा हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, दोबारा अमन की रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे अहम है कि मुझे जो बताया 20 अप्रैल, अब मैं बता देता हूँ, आगे पीछे 1-2 दिन हो सकते हैं। 20 अप्रैल बरोज़ मंडे को हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है ये टास्क शुरू हो जाए। और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के वाज़ेह तौर पर उसने 2-3 दिन का है, 2-3 दिनों में दोबारा इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये अच्छा, ईरानी क़यादत ने ये कहा है कि अब ये लोग कह रहे हैं ना कि हो सकता है दोहा में हूँ, इस्तांबुल में हूँ, कतर में हूँ, या वियना, जनेवा, कहीं पे भी हूँ, लेकिन ईरानी क़यादत की मैं कल स्टेटमेंट देख रहा था, मुझे कह रहे थे कि हम सिर्फ इस्लामाबाद में ही आएंगे, हम सिर्फ इस्लामाबाद में ही टास्क करेंगे। यानी इस्लामाबाद उनके लिए काबिल कबूल है, इजी भी है, इजी टू एक्सेस भी है, और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी है उनको। बाकी दुनिया में ट्रैवल करना, सारा कुछ करना, और इसराइल जैसा मूजी दुश्मन जब पीछे पड़ा हो तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो इस वजह से उन्होंने इस्लामाबाद को फोकस किया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो 2-4 दिन हैं बड़े कीमती हैं, और क्या होता है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि आलमी जोग्राफियाई सियासत में चंद लम्हे ऐसे होते हैं जो तारीख़ का धारा बदलने की अहमियत मतलब है सलाहियत रखते हैं। वो महज ख़बरों में नहीं बल्कि पूरी तारीख़ बदल देते हैं। और वो चंद लम्हे आजकल पाकिस्तान उन लम्हात को इंजॉय कर रहा है, उनमें जी रहा है, और हम हर नामुमकिन को हमने मुमकिन किया है। किसी ने सोचा था कि क्या अमेरिका और ईरान जो 50 साल से एक दूसरे के दुश्मन हैं, 50 साल से पाबंदियां लगाए बैठे हैं, और अब की बार तो उन्होंने एंड कर दी कि बरह रास्त जंग में कूद पड़े। पहले जून में तो इसराइल का जंग हुआ ना ईरान के साथ, अब तो बरह रास्त अमेरिका जंग में कूदा, और ऐसा कूदा कि दुनिया का अमन जो है वो दांव पे लग गया। दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ चली गई। तो ईरान ने वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो बंदिश है उससे मैं आप दुनिया का हर आम शहरी बेहद मुतासर हो रहा है। तेल, एनर्जी का फ़्लो, गैस का फ़्लो रुका, महंगाई बढ़ रही है। तो यूँ इस जंग ने महज अमेरिका और ईरान की आवाम को ही नहीं बल्कि इसने दुनिया के यानी कि दुनिया के हर खित्ते में रहने वाले हर एक आम शहरी की ज़िंदगी को मुतासर किया है। महंगाई की सूरत में, एनर्जी जो ब्रेकआउट की सूरत में, और जो है
पेट्रोल डीज़ल की यानी इन्फ्लेशन की सूरत में। तो अब दुनिया जब पाकिस्तान ने अब कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ा इन दोनों को आपस में बिठाने के लिए, 50 साल की इस दुश्मनी को ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान ने इसका बेड़ा उठाया। पाकिस्तान ने अपनी मुअस्सर सफारतकारी को जो है एक्सलरेट किया और फिर उसके बाद अमेरिका से बात की, ईरान से बात की, फिर जो ख़ित्ते की जो दीगर ममालिक हैं, चीन है, रूस है, सऊदी अरेबिया है, खलीजी ममालिक हैं, इनसे बात की और इनको कहा कि ये मैं प्रपोज़ल है, मैं ये करना चाह रहा हूँ और आप हमें हेल्प आउट करें ताकि हम इन दो देशों को, इन दो मुल्कों के जो राइवलरी है, जो दुश्मनी है, जो 50 साल, हम इसको चेंज करें, हम इनको अमन की तरफ लेके आएँ, हम जंग से। तो यूँ पाकिस्तान के कहने पे फिर जंग बंदी भी हुई और फिर दोनों ममालिक के सरबराहान ने जो है पाकिस्तान की प्रपोज़ल को वेलकम भी किया और फिर आपने देखा, मैंने देखा कि इसी इस्लामाबाद में, इसी कैपिटल में पहले वो वियना, जनेवा, पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ैसले हुआ करते थे, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि फ़ैसला साज जो शहर है वो इस्लामाबाद बन गया है। दुनिया की बड़े मुल्कों को, बड़ी ताकतों को, अमेरिका सुपर पावर, उसको हम होस्ट कर रहे हैं। ईरान इस खित्ते की पावर है, बन के उभरी है ना, जो उसने जंग में जिस तरीके से अमेरिका जैसी पावर को नथ डाल दी, तो उसको भी हमने होस्ट किया, उनको हमने बिठाया, एक टेबल दी, उनको कहा ये मामलात हल करें और मोस्टली वो मामलात हल कर चुके थे। फिर वो बात वही आती है कि 50 साल दुश्मनी महज एक रात में ख़त्म नहीं हो सकती, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो 70-80% मामलात हल हो चुके हैं। अब जो 20-30% मामलात रहते हैं जिसमें एतमाद की कमी, ईरान ने कहा कि हमें अमेरिका पे एतमाद नहीं है, वो और बहुत सारी चीज़ें वो वक्त के साथ साथ होती हैं। तो इसी वजह से अब उसी की कंटिन्यूटी है। वो यूँ कह लें कि पहला फ़ेज़ 1 था डायलॉग का, अब फ़ेज़ 2 जो है वो शुरू होने जा रहा है और फ़ेज़ 2 के अंदर जो है मैं आप हम सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई पुरअमन हल निकले और वो पाकिस्तान की क़यादत में हो, सरबराही में हो रहा है, पाकिस्तान की सालसी में हो रहा है। तो इस पूरे तनाज़ुर में, इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान का कद काठ बहुत बड़ा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनकर उभरा है जो दुनिया की बड़ी ताकतों के फ़ैसले करने की सलाहियत रखता है। और यूँ इस्लामाबाद जो है, हम सुनते आए हैं, कोई बुज़ुर्ग कह गए थे कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे और आज मैं, आप, हम सब, बल्कि पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाही दे रही है, इस चीज़ को अपनी आंखों से देख रही है कि दुनिया के बड़े फ़ैसले आज इस्लामाबाद में हो रहे हैं। आज पाकिस्तान फ़ैसले कर रहा है और सबसे अहम चीज़ कि अमन का रास्ता जो है वो अब इस्लामाबाद से होकर गुज़रता है। तो बहरहाल आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मिलते एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।